हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में, जहां पर कंट्रोल धारकों की एक मीटिंग होनी है। सरकारी सस्ता गल्ला समिति रानीखेत अल्मोड़ा। अब वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे बीच पहुंचे हैं माननीय विधायक अल्मोड़ा श्री मनोज तिवारी जी। इन मांगों को जो पिछले 5, 6, 7 सालों से हम लगातार शासन को, प्रशासन को, केंद्रीय सरकार को, विभाग को, सबको कम से कम 500 से ज़्यादा चिट्ठियाँ हमने शासन और प्रशासन को और सरकार को लिखी होगी, लेकिन ये सरकार ऐसी अंधी सरकार है कि इसके कारण में जो भी नहीं है। कोरोना काल का पैसे की जहाँ तक बात है, आज 4 साल हो गए हैं। एक दुकानदार का कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बैलेंस और बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। सरकार कहती है कि हमने पैसा भेज दिया है, अखबारों में भी आ रहा है कि उसकी भुगतान शुरू हो गया है, लेकिन अल्मोड़ा गोदाम में कम से कम ऐसा है कि पैसा आने के बावजूद भी विभाग द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। न जाने उसका वो जानबूझ कर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, भुगतान नहीं कर रहे हैं, या वो हमारा इसका भुगतान करना ही नहीं चाहते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो शासन झूठ बोल रहा कि हमने पैसा भेज दिया है, या विभाग झूठ बोल रहा कि हमारा पैसा नहीं आया है। तो इस बारे में हमने विभाग को भी बार बार अवगत करा दिया है, जिला के पूर्ति अधिकारी को अवगत करवाया है, जिला अधिकारी को भी अवगत करवाया है, शासन में आयुक्त और सचिव को भी अवगत करवाया है कि अल्मोड़े में कम से कम अभी तक एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। सबसे पहले जो हमारी मांग है वो मानदेय की है, क्योंकि मानदेय हमें क्यों चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ आपको मालूम ही है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, किसी दुकान में 50 कार्ड है, किसी दुकान में 100 कार्ड है, किसी के वहाँ 150 है, शहर में किसी के वहाँ 400 है, किसी के वहाँ 500 कार्ड है। तो इनका सब जो टोटल लाभांश बनता है मुश्किल से 250 रुपये से लेके 2000 या 3000 रुपये महीने का बनता है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो 4000 रुपया हम अपनी दुकान का किराया दे रहे हैं, तो लाभांश हमारा नील हो जा रहा है। तो हम तो सरकार के बगैर पैसे के बदुआ मजदूर हो गए हैं कि हमें सरकार कुछ देना नहीं चाहती है, लेकिन काम करवाना चाहती है कि हम काम करेंगे, नहीं तो आपदा एक्ट में हम तुम्हें बंद कर देंगे, हम आपदा एक्ट में ये कर देंगे, हम आपदा एक्ट में तुम्हारी दुकानें सस्पेंड कर देंगे। आज मैं इस मंच से कहता हूँ सरकार हमारी सारी दुकानें सस्पेंड कर दे, हमें निलंबित कर दे, हमें बर्खास्त कर दे, हमें आपका काम करना ही नहीं है। और ये हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर सरकार हमारे बिलों का भुगतान नहीं करती तो कोई भी विक्रेता आज के हम अभी भी भुगतान कार्य का नहीं किया गया है, तो आप ये लगा लें कि जब हमें भुगतान हो ही नहीं रहा है तो हम तब तक ऐसे काम करते रहेंगे। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, और मैं अपने जिलाध्यक्ष से भी इसी में अनुरोध करूँगा कि इस बारे में ठोस निर्णय लें कि हमको क्या करना है, और सभी लोगों को उस निर्णय को मानना होगा, तभी हम सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख पाएंगे और सरकार हमारी बातों को मानेगी। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकार का काम क्यों कर रहे हैं। हमारी दुकान का ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों का किराया कम से कम 3000 से लेकर 5000 तक है। शहर में तो एक दुकान का किराया 18 से 20,000 से कम कहीं है ही नहीं, और हम 963 दुकानदार हैं अल्मोड़ा जिले में। तो कम से कम अगर केवल 5000 रुपये किराया भी एक दुकानदार का लगा दिया जाए तो 50 लाख रुपया किराया होता है। उस 50 लाख रुपए को सरकार को तो हम फ्री में दे रहे हैं। वो सरकार तो हमारे 50 लाख का तो कहीं हिसाब है ही नहीं जो सरकार को हमको देना चाहिए। हमारे पैसों की बात तो छोड़ दीजिएगा, अगर वो हमारी दुकान का किराया भी हमें देने गई तो 967 दुकानदारों को 50 लाख रुपया प्रति माह हमको मिलेगा। तो सरकार से ये भी हमें डिमांड करती है कि हम आपका माल अपनी दुकान में तभी रखेंगे जब आप हमारी दुकान का किराया नहीं देंगे। अभी हमारे पास बोलने की बात नहीं है। हम ओपीएस मशीन का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ओपीएस मशीन सरकार की जो नीति होंगी हम उसका सरकार उनको लागू करेगी, हम उसका पालन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले शर्त यही है कि हमारे आज तक के समस्त योजनाओं का जो उसमें बीपीएल है, अंत्योदय, उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी, मैं बहुत अंदर तक घुसा हूँ। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी के संग बैठ चुका हूँ, कई बार मंत्रियों के संग बैठ चुका हूँ, कई बार बैठ चुका हूँ। दोनों पार्टियों में गुण क्या है पता आपको? एक पार्टी तो पूछती नहीं
एक पार्टी क्या बुला लेती है, आ जाओ वार्ता कर, वो गुण है कांग्रेस में। मैंने कई बार देखा कि हमारा थोड़ा सा भी विरोध होता था तो देहरादून से फोन आ जाता था, आ जाओ वार्ता करने, चाहे वो अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं उन्होंने भी कुछ नहीं करा हमारे ना, लेकिन ऐसा था कि वो सुनते जरूर थे। और ये पार्टी ये सुनने को ही तैयार है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ और ये जो 3 महीने का है, मैं आप लोगों से कहता हूं जनता अपने आप परेशान होती है, हमें कोई लेना देना नहीं। यस बिल्कुल सही, क्योंकि जनता को आप परेशान करते नहीं है। जनता हम 1 महीने की स्ट्राइक करते नहीं है, हमको हो जाती है राशन बांटने की। अब बांट लो राशन, आप बांटना ही पोस्ट ऑफिस से राशन, 46 किलो का कट्टा, 45 किलो का कट्टा आपके इसमें हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 50 किलो आपने उसको पूरा करना है, किसी भी परिस्थिति में पूरा नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता है इसमें पूरा, चाहे तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जो गाड़ी ले जा रहा है वो खुद मार जाए, कस्टमर को खुद मार ले वहाँ पर ना। इतनी बढ़िया बैठक यहाँ पे करवाई, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व में मेरा और विधायक जी का लंबा समय 20-22 साल एक साथ रहा, हम सब लोग एक साथ सहपाठी रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े रहे हैं। तो विधायक जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि क्या चल रहा तुम्हारा, मैं रोज़ अखबार में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने कहा ऐसा 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 है। तो उन्होंने कहा अपनी मांगे आप एक ज्ञापन के रूप में मुझे दीजिए और मुझसे जितना मदद हो सके मैं करूँगा। तो ऐसे विधायक के लिए जोरदार तारीफ। जो अपने हैं वो तो अपने हैं नहीं, और जो अपने नहीं है वो अपने बन के हमारी दुख तकलीफ परेशानी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं विधायक जी आपका धन्यवाद देता हूँ और सर्वप्रथम मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर हम सब की पीड़ा सुनने के लिए यहाँ पे आए। उसके लिए आप मेरे संगठन की ओर से, मेरे जिले की ओर से, मेरे नगर की ओर से बधाई के पात्र और धन्यवाद के पात्र। मित्रों, आपको पता है कि लगभग 3 माह से हमारा लगातार संघर्ष चल रहा है। कभी संघर्ष लोहाघाट चलता है, कभी पिथौरागढ़ चलता है, तो कभी देहरादून, तो कभी चौखुटिया मासी भी हम लोग आते हैं। लगातार संपर्क करने के बावजूद भी बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के हम सदस्य हैं, जिस पार्टी के हम सदस्य हैं, वहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी विधायक ने या किसी भी राज्य मंत्री ने हमारी सूट तक नहीं। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ा कि हम उस पार्टी के अंग हैं, उस पार्टी के हिस्से हैं। मित्रों, आपको पता है कि जब कोरोना काल का इतना भयंकर समय रहा, जब भाई भाई से अलग था, माँ बेटे से अलग था, दोस्त दोस्त से अलग था, रिश्तेदारी कहीं से दूर दूर तक का नहीं दिखाई देती है, उसमें एकमात्र कंट्रोल का डीलर ऐसा था जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान हथेली में डालकर घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रहा था। बड़े दुख के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि बधाई तो छोड़े, और किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी मंच में ये तक नहीं कहा कि हम कंट्रोल के डीलरों को, सस्ता गल्ला विक्रेताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर राशन पहुँचाने का काम करा। तो ऐसी सरकार, ऐसे लोग और ऐसे जनप्रतिनिधि लोग आज आपके सामने बैठे हैं जो सिर्फ अपना भला चाह रहे हैं, अपने लोगों का भला चाह रहे हैं। आप देखो ना, मंत्रियों का भत्ता बढ़ा दिया, पेंशन बढ़ा दी। जब हमारी बात आती है मानदेय की, तो उनके ऊपर अधिक बोझ पड़ जाता है कि भैया बजट कहाँ से आएगा। तो मेरा ये कहना है, एक तो जो 3 महीने की हमारी हड़ताल है, 3 माह का हमारा जो कार्य बहिष्कार है, वो वैसे ही रहना चाहिए। जिसने मशीनें ले लिए, मशीनों में कोई राशन नहीं बांटेगा और कोई राशन अब नहीं लेगा। जहाँ पे दिक्कत, परेशानी, दिक्कत आती है, हम सब लोग हैं, हम सब आपके साथ हैं, विधायक जी हमारे साथ हैं, इतना बड़ा हमारा संगठन है। मित्रों, विधायक जी, मैं इन लोगों से मांग रखना चाहता हूँ। एक तो हमारा जो पुराने जितने भी बिल हैं उनका हमारा भुगतान होना चाहिए। 50 kg हमें राशन तोल के मिलना चाहिए। 6 kg जो चीज़ें हमें पहले मिलती थी वो भी हमें मिलनी चाहिए। प्रत्येक गोदाम में धर्म कांटा लगना चाहिए। अगर धर्म कांटा नहीं होता तो हम लोगों के पास 1 कुंटल की मशीन है, क्योंकि आपने डोर सिस्टम करेगा। डोर सिस्टम का मतलब कि आपने किसी ठेकेदार को ये व्यवस्था देगी कि आप भैया राशन तोले, जितना राशन होगा उतना आप लिखेंगे, उतना ही राशन आप रिसीव करेंगे। तो ये कुछ मांगे हैं जो हम मांग पत्र के रूप में आपको देंगे। और मेरा आपसे सबसे निवेदन है, कोई भी राशन नहीं बांटेगा, कोई भी मशीन नहीं लगाएगा। न्यायोचित मांगों को लेकर विगत 3 माह से चाहे धरने के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, सरकार और शासन प्रशासन को चेताने के लिए ये धरने प्रदर्शन आपके द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी धरने की श्रृंखला में जो आज का ये धरना आपका आयोजित हो रहा है, इस धरने में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के आज के इस धरने में और आप सबके हितों के संरक्षण के लिए
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने जिनको दी है, और मैं समझता हूं कि आप उन दायित्वों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से भी कर रहे होंगे, और आप नगर व्यापार मंडल अल्मोड़ा के नगर के अध्यक्ष का भी दायित्व आपने इससे पूर्व संभाला है। इतनी ऊर्जा दे कि जो आपकी न्यायोचित मांग है, जिसके लिए आप पीड़ित हैं, और कहीं ना कहीं आपका आर्थिक शोषण भी हो रहा है और पारिवारिक रूप से भी कष्ट आ रहा है, आपको मां नंदा सुनंदा इतनी शक्ति दे और मुझे भी इतनी ताकत दे कि आपके एक जनसेवक के रूप में, इस अल्मोड़े के विधायक के रूप में आपकी बातों को शासन प्रशासन तक ले जाने का। साथियों, विगत कई दिनों से जब प्रातः काल अखबार उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक कॉलम में आता है कि सस्ता विक्रेता गल्ला संघ के लोगों ने आज ज्ञापन दिया, आज धरना दिया, आज ये करा और अपनी मांगों को लेकर किया। और निश्चित रूप से एक मन में विचार उत्पन्न हो रहा था कि क्यों ना आप लोग के बीच में जाने का प्रयास करूं, आप लोगों से वार्ता करने का प्रयास करूं, और लेकिन साहस नहीं कर पाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई आंदोलन जो अपनी रूपरेखा तय करता है, आगे बढ़ रहा होता है, राजनीति की भेंट में चढ़ जाता है। तो एक मन में शंका थी कि प्रतिपक्ष के रूप में एक विधायक हूं, और आपने सहज सहमति दी और आपने कहा अब हम आपको बुलाएंगे करके। लेकिन आपने जो मुझे सम्मान दिया इस धरने में, क्योंकि ये तो धरना था, आप अपनी न्यायोचित मांगों के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक संसाधनों से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर के भाव देखकर, आपकी व्यवहारिकता को देखकर और राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर जो सम्मान आपने मुझे यहां पर दिया, मैं उसका आजीवन आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपकी इस लड़ाई में जितनी भी मेरी सकारात्मक भूमिका होगी, आपको लगेगा कि वास्तव में मनोज तिवारी ने आकर इसको बल देने का काम किया है और इसको आगे ले जाने का काम किया है। ये विश्वास आप सबको दिलाने के लिए आया। सम्मानित साथियों, मुझे कुछ चीजें ऐसे बैठे बैठे याद आ रही थी। खुदा, ये कंट्रोल क्यों खुले, उस समय का दौर मुझे याद आ रहा था, और मुझे याद आई स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी याद आई, पूर्व प्रधानमंत्री याद आई। और किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में भी, किसी आर्थिक रूप से कमजोर बढ़ाने में कहीं ना कहीं योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, सरकारों द्वारा चलाया जाता है। और मुझे वो दौर याद आता है, हम छोटे छोटे बच्चे थे और हमारे अभिभावक लोग हमसे कहते थे, बातचीत चर्चा करते थे ग्रामीण क्षेत्र में, कि देखो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में उन कमजोर लोगों को समझा, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको कैसे सशक्त किया जाए, क्योंकि इस भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता था। आज तो इंडस्ट्री सेक्टर आ गया है, रियल एस्टेट आ गया है, कई चीजें आ गई हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जो एक साहसिक निर्णय लिया था, उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल की दुकानों को खोलेंगे, कंट्रोल को खोलेंगे, और वहां पर गल्ला विक्रेता संघ के रूप में उसको नियुक्त करने का काम करेंगे, और वहां पर हम सस्ते दामों पर अनाज देने का काम करेंगे, चाहे उस समय हम चावल मिलता हो, चाहे गेहूं मिलता हो, चाहे उसमें नमक मिलता हो, चाहे दाल मिलती थी, चाहे चीनी मिलती थी, चाहे मिट्टी का तेल मिलता था, चाहे कैपिटल कॉपी मिलती थी। और मुझे याद है, मैं दिंदा के वहां जब जाता था, कई बुजुर्ग लोग आते थे, तो उस समय कॉटन के नाड़े भी बनाते थे, पैजामे भी बनाते थे, धोती पेटीकोट भी जाता था नहीं जाता था, मुझे बता, मैं बहुत छोटा था, मैं देखता था, उस समय नहीं थे इस तरह का परिवर्तन, इस समय इस तरह का नहीं था कि रेडीमेड चीजें खरीदते थे, हमारे पिताजी स्वयं पहनते थे उन चीजों को, तो वो दौर था। और उस समय सस्ते दामों पर ये सारी चीजें मिलती थी, चाहे आपके सूती कपड़े हो, चाहे आपके बच्चों के लिए कैपिटल कॉपी हो, चाहे खाद्यान्न की विभिन्न चीजें हो। और अब समझ में नहीं आता कि धीरे 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 सरकारों ने ऐसा परिवर्तन किया कि कैपिटल कॉपी गायब, मिट्टी का तेल गायब, चीनी गायब, दाल हाल गायब, नमक गायब, अब सिर्फ आपको 2-3 चीजें मिलती हैं, वो चीजें उपलब्ध होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक शंका लग रही है कि धीरे धीरे कंट्रोलों को समाप्त करने की साजिश भी हो सकती है, कहीं ना कहीं एक लग रहा है, कहीं ना कहीं। तो और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, व्यक्तिगत किसी की किसी से लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है अपने व्यवसाय को लेके है और उसको अस्तित्व में लाने को लेके लड़ाई है। और जहां आपके अंदर थोड़ा सा भी मनमुटाव हो जाएगा
देखो अंग्रेज यही तो सिखा गए थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। उन्होंने जब भारत पे इतना राज किया, उन्होंने हमें लड़ाने का काम किया, तो वही पॉलिसी सरकार भी करती है, कोई भी बैठी हो, वही पॉलिसी प्रशासनिक मशीनरी भी करती है। इनको ट्रेनिंग ही दी जाती है प्रशासनिक मशीनरी को कि कैसे हम एक दूसरे को लड़ाने का काम करें, कैसे करें। तो इसलिए डिवाइड एंड रूल की ओर ना जाकर सबसे पहले आप सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आपका संगठन जिस चीज के लिए एकजुट होकर आपके हितों के लिए लड़ने का काम कर रहा है, आपको राजनीतिक, अगर पूरा आपका प्रांतीय नेतृत्व, पूरे प्रांतीय जिलों के आपके सस्ता गल्ला विक्रेता के जितने भी आपके मुखिया हैं, सब एकजुट होकर अगर लामबंद हो जाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को आपके कीमती मत की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र में मत की बड़ी कीमत होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, तय आपने करना है कि आपके अंदर एकजुटता हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका जो आंदोलन है ये अपना भी स्वतः सफल हो जाएगा, कोई राजनीतिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर निःशुल्क राशन सबसे बड़ी हथियार है, और 3 महीने से आप आंदोलन में, अगर आप राशन नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका उपभोक्ता है, जो वहां का कंट्रोल का जो है व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं आंदोलित होगा, कहीं ना कहीं परेशान होगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय इस समय आपके सामने खड़ा हुआ है, इसलिए आपको सबसे पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं अपंग बना दिया, हमारे काश्तकारों को अपंग बना दिया गया है उनको, तो उनका पूरा जीवन, उनका आपकी जीविका आप लोग पे निर्भर हो गई है। तो इसलिए ये ऐसा क्रूशियल स्टेज है, ऐसा समय है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी दबाव बनेगा, वो अपने व्यक्तियों को भी, अपनी जनप्रतिनिधियों को कहने का काम करेंगे। तो इसलिए एकजुटता आप लोग के अंदर होनी है। दूसरा, यहाँ पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया निश्चित रूप से, और आप कहीं ना कहीं साधुवाद के पात्र भी हैं, लेकिन सरकार की दृष्टि आपकी ओर नहीं जा रही है। और अभी जैसा मुझे अभी ज्ञापन के माध्यम से और आपके मुखार बिंदु से आप सबने बताया कि कोरोना काल का आपका 11 माह का आपको जो भुगतान होना था वो नहीं दिया गया है। वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय आपके साथ सरकार कर रही है, प्रशासन आपके साथ कर रहा है। 11 माह का भुगतान, और कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें पारिवारिक संकट निश्चित रूप से आया होगा। किसी लोग का तो अन्य व्यवसाय होगा, चाहे कृषक के रूप में हो चाहे अन्य हो, वो अपनी जीविका कैसे भी चला रहा है। लेकिन कई ऐसे यहाँ पर सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के दुकानदार होंगे जो वास्तव में सिर्फ अगर आत्मनिर्भर होंगे तो अपनी दुकान में आत्मनिर्भर होंगे, और कहीं ना कहीं उस 11 माह का जो आप पे बाहर पड़ा है, जो सरकार ने आपको नहीं दिया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक आर्थिक संकट भी आया होगा, उसको हम सबको महसूस भी करना चाहिए। दूसरा, एक आपने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि आपका मानदेय होना चाहिए करके, कि हमको अन्य जैसे चीजों में, विभागों में मिलता है, उसको जितना भी मानदेय मिलना चाहिए, दूसरी मांग है। और तीसरा, जो आपने सबसे महत्वपूर्ण एक बात और कही है कि वास्तव में अगर 50 किलो मिलता है तो 50 किलो तोल के ही आपको मिलना चाहिए, और ये बड़ा दुख का विषय है। इंगित उसमें रजिस्टर में 50 होता है और आपको मिल रहा है, कहीं 40 मिल रहा है, कहीं 45 मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको बाहर पड़ रहा होगा। ये वास्तव में जिन बातों को आपने इस ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया है, चाहे तौल की यही बात कही है, चाहे जिसको कही है, मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा कष्ट का विषय है, क्योंकि हम प्रतिपक्ष के, तो आप गल्ला विक्रेता संघ वालों की बात को मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। आपको मुझे पूरी जानकारी, क्योंकि इतनी जानकारी मेरे पास नहीं होगी, मुझे पूरी जानकारी आप इसकी जिंदा, आप ही शायद वरिष्ठ हैं और 2-4 और वरिष्ठ हैं, पूरी एक बना के रफली मुझे दे दीजिएगा कि क्या क्या आपकी मुख्य मांग है, क्या सारी चीजें हैं। और जब भी सदन चलेगा, चाहे वो 2 दिन चले या 3 दिन चले, ये आपका सेवक मनोज तिवारी कैसे भी लड़ झगड़ के अपनी बातों को सदन में, आपकी बातों को उठाने का पूरा प्रयास करेगा, रखेगा। दूसरा, एक निवेदन और करना चाहता हूं, हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। आप लोग तय करिए, एक शिष्टमंडल तय करिए 4-5 लोग का, चलिए मेरे साथ, माननीय मुख्यमंत्री से समय लेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, प्रशासनिक के मुख्य सचिव आनंद वर्जन से मिलेंगे, आपके जो विभागीय राजस्व सचिव हैं उनसे मिलकर इस शिष्टमंडल को मिलाने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आप 4-5 लोग अपना तय कर लीजिए, मेरे साथ चलिए, चाहे जो भी मैं करूंगा, वहां रहने की कोई परेशानी नहीं आएगी आप सबको। और जितना हो सकेगा शासन प्रशासन में आवाज उठाने का पूरा प्रयास करूंगा, विधानसभा पे उठाऊंगा, और जो मुझसे हो सकेगा। और ये नहीं है मैं प्रतिपक्ष के रूप में हूं, जब मैं सरकार में भी रहा था
तो सरकार में भी मैंने अपनी सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया था डॉक्टरों के लिए। तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम पहले जनसेवक हैं, पहले उस क्षेत्र के नागरिक हैं, तो हमें कभी ना कभी अपने, अगर हमारी सरकार भी गलत कर रही है, हम चाहे सरकार के अंग के रूप में भी रहें, लेकिन जहां लगता है कि अगर सरकार गलत भी कर रही है, तो अगर कहीं हम किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो सच्चा सेवक कोई होता है जो वहां पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, आपका समर्थन कर सके, खड़ा हो सके। तो इस बात को भी आप सबको समझना है। आने वाला समय बहुत चिंता का विषय है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता हूँ। तो आप सब बहुत विद्वजन लोग भी हैं, जानकार लोग भी हैं, सब सुलझे लोग हैं, और आप लोग, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी चाबी भी है, बहुत सारे उपभोक्ता है, किसी के 150 है उपभोक्ता, किसी 250 है, किसी 50। बंद करो, सस्ता गल्ला विक्रेताओं का शोषण बंद करो,